मैं सारी वर्कशीट इस चैनल पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर और विषय की वर्कशीट इंग्लिश या हिंदी मीडियम में भी देखकर तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सोशल साइंस की क्लास 9 वर्कशीट नंबर 3, फंडामेंटल राइट। ये ऐसे राइट हैं जिसके बिना जीवन जीना दुर्लभ ही नहीं, नर्क के बराबर हो जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अंतर आत्मा यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसे हम फंडामेंटल राइट को कहते हैं। ये जो राइट्स हैं ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने देखा कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो वो बड़ी क्रूरता से हमारे ऊपर शासन करते थे, हमें कोई भी राइट नहीं थे। तो ये जीवन जीने के लिए, महत्ता को बनाए रखने के लिए और लोगों को गार्ड करने के लिए स्टेट मतलब सरकार से गार्ड करने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स लेके आए गए। फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल व्यक्ति है वो नॉर्मल रहता है तो तब तक सही रहता है, जैसे ही वो सरकार में जाता है, पीएम डीएम सीएम ऐसे अधिकारी बनता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है और फिर वो लोगों को एकदम एनिमल्स की तरह बर्ताव करने लग जाता है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स लेके आए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है कि स्टेट आपको बचाएगा और सेव करके रखेगा, इसके अगेंस्ट में कोई भी काम नहीं करेगा। यह फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी राइट देता है कि उनके ग्रुप को बचाए रखा जाए, उनके फॉरेस्ट को, उनके रहन सहन को बचाए रखा जाए। इसलिए यह माइनॉरिटीज को भी गारंटी देता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ डालने के फोल्ड में नहीं थे, वो ये कहते थे इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि यह राइट देश का सभी नागरिक क्लेम कर सके, चाहे किसी भी हालत में हो। वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है इन फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकता है। ये भीमराव अंबेडकर की सोच थी और ये उन्होंने बहुत बड़ा उपहार हमें दिया है। इस कॉलम में फंडामेंटल राइट्स को और अच्छे से दे रखा है, जैसे राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में हर पर्सन कानून के आगे सेम है। हर पर्सन कानून के आगे सेम है, इसका मतलब चोरी चाहे किसी ने की हो, चाहे नेता ने की हो, चाहे अभिनेता ने की हो, चाहे आम आदमी ने की हो, सजा 5 साल की है तो 5 साल की ही सजा तीनों केस में होगी। लॉ सबके लिए एक बराबर है। आपने देखा होगा कानून के ऊपर ना आंख पे पट्टी बंधी होती है। वो पट्टी बंधने का मतलब ये है कि कानून रीड किया है उसने, कानून के हिसाब से फैसला लेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आदमी आगे कौन है। यह बताता है कि आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, कभी भी अछूत नहीं समझा जाएगा कास्ट, सेक्स और रिलीजन के बेस पे। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे, प्लेग्राउंड्स में, होटल पे, शॉप्स पे जाने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर ना कुछ अपवाद है, अपवाद मतलब कुछ मनाही भी है। जैसे आज अगर आप चाहें कि मुझे अभी राष्ट्रपति के यहाँ जाना है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस यहाँ पर काम अपवाद के रूप में काम करते हैं। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम बहुत गजब की चीज है। देखो, आपको बोलने की आजादी है, जब बोलोगे तो आप ग्रुप भी बना सकते हो, जब ग्रुप बनाओगे तो आप पूरे देश में घूम भी सकते हो। अगर आप पूरे देश में घूमोगे तो आपको कोई भी काम, ऑक्यूपेशन और बिजनेस करने की पूरी आजादी है। अब मुझे बताइए लाइक करके, कमेंट करके कि ये चीज आपको कितनी समझ में आई। अब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन के में आप देखते हैं ना कि फोर्स लेबर, लेबर जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे गुटखा बेच रहे हैं या फिर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रोहिबिट किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आप किसी भी धर्म के हो, आप उसको प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। स्टेट कभी भी नहीं कहेगा कि हिंदू आगे बढ़े या मुस्लिम आगे बढ़े या सिख आगे बढ़े। ये हमें राइट देता है कि हम जिसे मानते हैं उसको हम लेके आगे बढ़े। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल राइट में माइनॉरिटीज, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक को यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा दिया गया है। उनको राइट्स में छूट दी गई है कि वह कोटे के तहत अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। भाई ये पूरे संविधान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आर्टिकल है।
जो यह बताता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं, यानी उन्हें कोई छीनता है, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना छीन रहा हो, आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं उसके खिलाफ। कोर्ट भी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट कोर्ट, ये घर के कोर्ट है, अगल बगल के कोर्ट में नहीं। तो ये सबसे बड़ा राइट है, इसे याद रखिएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब मैंने इस पूरी वर्कशीट को समझा दिया आपको। अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट करने वाला इसमें से कौन सा पॉइंट है? आप देखेंगे, अ गवर्नमेंट फॉरबिडिंग सिटीजन्स फॉर प्रैक्टिस देयर चूजन फेथ। गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कह सकती कि आप जिस रिलीजन को चूज करते हैं उसको छोड़ दीजिए। तो ये वाला जो पॉइंट है वो है इसका आंसर, जो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को। हाउ कैन अ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इक्वालिटी? राइट ऑफ इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पर पहला पॉइंट ये सही है। तीसरा पॉइंट प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन, ये भी सही है। दूसरा पॉइंट गलत है, जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, लोगों को रोक सकती है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट ना लें। ठीक है, तो पहला और तीसरा इसमें सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है बी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी अच्छे सवाल हैं। एन इंडिविजुअल कैन प्रोमोट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बाय। भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस तरीके से कोई प्रमोट कर सकता है? मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, लिमिटिंग नहीं कर सकता, एंगेजिंग इन रिस्पेक्टफुल। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप किसी को गाली गलौज नहीं करें। रेस्पेक्टफुल डायलॉग और डिबेट करने के लिए ये आजादी आपको दी गई है। ये नहीं कि आप रोड पे खड़े हो गए और कुछ भी किसी को बोले जा रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। लास्ट में है एन एग्जाम्पल ऑफ प्रमोटिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल राइट का क्या एग्जाम्पल है प्रमोट करने का? आपने देखा होगा कि कुछ एनकरेजमेंट मिली जाती है किसी लैंग्वेज को या किसी ट्रेडिशन को बढ़ाने के लिए। जैसे कोई ट्राइब्स हैं, जंगल में रहते हैं, उनके पर्टिकुलर जगह को और उनकी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए सरकार अलग से कानून पास करती है, अलग से कानून लेके आती है। तो ये काम है इनका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका ए है, इसका सी है, इसका बी है, और ऊपर मैंने लिख ही दिया था इस, हाँ, ये बी लिखा ही है। उम्मीद है कि ये वर्कशीट में आपको मैंने बहुत मेहनत से समझाया। आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। बहुत अच्छा कंटेंट इस वर्कशीट में दिया गया है। ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में इससे सवाल ना आए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।